हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीपीएससी लेवल के ऑडियो आर्टिकल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत में बंधुत्व के बारे में। बंधुत्व भारतीय संविधान में निहित मूल मूल्यों में से एक है, जो समाज में एकता और समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि भारत में बंधुत्व का व्यवहारिक अनुप्रयोग कई प्रश्न और चुनौतियां उत्पन्न करता है। बंधुत्व की अवधारणा की उत्पत्ति कैसे हुई? बंधुत्व भाईचारे और एकता के विचार का एक लंबा इतिहास है। प्लेटो के लिसिस में दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए फिलिया शब्द का आह्वान किया गया है। इस संदर्भ में भाईचारे को दूसरों के साथ ज्ञान और बुद्धिमत्ता साझा करने की प्रबल इच्छा के रूप में देखा जाता था, जिससे बौद्धिक आदान प्रदान के माध्यम से दोस्ती अधिक सार्थक हो जाती थी। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने पोलिस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बंधुत्व के विचार को जोड़ा। शहर राज्य, जहाँ व्यक्ति राजनीतिक प्राणियों के रूप में थे, और शहर राज्य में नागरिकों के बीच मित्रतापूर्ण महत्वपूर्ण व्यवहार है। मध्य युग के दौरान बंधुत्व ने एक अलग आयाम ले लिया। मुख्य रूप से यूरोप में ईसाई संदर्भ में इसका संदर्भ दिया जाता है। यह बंधुत्व अक्सर धार्मिक और सांप्रदायिक बंधनों से जुड़ा होता था। इसे धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया गया, जिसमें आस्तिक के बीच बंधुत्व की भावना पर जोर दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, जहां प्रसिद्ध आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जन्म मिला। इसने स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में बंधुत्व की शुरुआत को चिन्हित किया। इस संदर्भ में बंधुत्व नागरिकों के बीच एकता और एकजुटता के विचार का प्रतीक है, क्योंकि वे अपने अधिकारों तथा स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। भारत में बंधुत्व की अवधारणा के बारे में देखें तो भारत के समाजशास्त्र के अंदर भारतीय बंधुत्व की अपनी यात्रा है, और भारतीय बंधुत्व की वर्तमान प्रकृति इसके संविधान में वर्णित राजनीतिक बंधुत्व से अलग है। भारत में स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ बंधुत्व का एक संवैधानिक मूल्य है, जिसका उद्देश्य सामाजिक सद्भाव तथा एकता प्राप्त करना है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने पदानुक्रमित सामाजिक असमानताओं से ग्रस्त समाज में बंधुत्व के महत्व को पहचाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अविभाज्यता पर बल दिया तथा इन्हें भारतीय लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत माना था। बंधुत्व से संबंधित संवैधानिक प्रावधान प्रस्तावना के सिद्धांतों में स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के साथ साथ बंधुत्व का सिद्धांत भी शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों पर अनुच्छेद 51A को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया तथा 86वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। अनुच्छेद 51A सब क्लॉज ई आमतौर पर प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य को संदर्भित करता है, और जो भारत के सभी लोगों के मध्य सद्भाव तथा समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। भारतीय संदर्भ में बंधुत्व की सीमाएं एवं चुनौतियां। सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर एक फैक्टर है। भारत की विविध संस्कृतियों तथा परंपराओं के कारण विभिन्न समुदायों के मध्य भ्रांति, मिथ्या बोध एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धार्मिक अथवा जाति आधारित मतभेदों के परिणाम स्वरूप अमन, अविश्वास, भेदभाव और यहाँ तक कि हिंसा भी होती है, जिससे बंधुत्व खतरे में पड़ सकता है। धार्मिक असहिष्णुता तथा अथवा संघर्ष की घटनाएं सामाजिक लगाव और एकता को बाधित कर सकती है, जिससे बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इस देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को अनगिनत बार ऐसे सामाजिक और राजनीतिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा है। आर्थिक असमानताओं के कारण समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असंतोष और भेदभाव की भावनाओं को जन्म मिल सकता है। जब लोग अपनी सफलता में आर्थिक बाधाओं को महसूस करते हैं, तो वे सहयोग करने में झिझक सकते हैं, जिससे भाईचारे के एक प्रमुख तत्व सामाजिक एकजुटता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। राजनीतिक विचारधाराएं समाज में गहन विभाजन की स्थिति उत्पन्न कर सकती है तथा
सहयोग एवं संवाद में बाधा डाल सकती है। इस तरह के मतभेद अमूमन ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं और इससे शत्रुता और असहिष्णुता के माहौल को बढ़ावा देते हैं, जो सकारात्मक सहभागिता में बाधा डालता है। एक अन्य कारण विश्वास की कमी है। समूहों के बीच आपसी विश्वास और समझ की कमी भाईचारे को कमजोर कर सकती है। जब विश्वास की कमी होती है तो सामान्य लक्ष्यों की दिशा में एकजुट होकर काम करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। संवैधानिक नैतिकता की विफलता भी एक अन्य कारण है। जहां संवैधानिक मूल्यों पर आधारित संवैधानिक नैतिकता भाईचारा बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण है, किंतु इसकी विफलता से संस्थानों और कानून के शासन में विश्वास की कमी हो सकती है, जिससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है तथा भाईचारा कमजोर हो सकता है। अपर्याप्त नैतिक व्यवस्था, मूल्यों और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना तथा समाज में एक कामकाजी नैतिक व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। इस क्षेत्र में विफलता के परिणाम स्वरूप भाईचारे की स्थिति बिगड़ सकती है तथा अनैतिक कार्यों से नागरिकों के बीच अविश्वास उत्पन्न हो सकता है। शैक्षिक असमानताओं के कारण सामाजिक असमानताओं की स्थिति की बरकरार रह सकती है और भाईचारे में बाधा डाल सकती है। शैक्षिक असमानताओं के परिणाम स्वरूप अमूमन असमान अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे समुदायों के बीच विभाजन की स्थिति बनती है। क्षेत्रीय असमानताएं भी एक कारण है जो बंधुत्व को ठेस पहुंचा सकता है। भारत की व्यापक भौगोलिक व क्षेत्रीय विविधता आर्थिक विकास एवं बुनियादी ढांचे में असमानताएं उत्पन्न कर सकती है। ये क्षेत्रीय असमानताएं कुछ समुदायों में हाशिए पर होने की भावना उत्पन्न कर सकती है, जिससे भाईचारे को बढ़ावा देने के प्रयासों को चुनौती उत्पन्न हो सकती है। भाषा और सांस्कृतिक बाधाएं, भारत की भाषाओं और बोलियों की बहुलता कभी कभी संचार बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। भाषा और सांस्कृतिक मतभेद प्रभावी संवाद और सहयोग में बाधा डाल सकते हैं, जिससे भाईचारे की भावना प्रभावित हो सकती है। आगे की राह क्या हो जिससे हम हमारे बंधुत्व की भावना को ज़्यादा निखार सके। विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाली पहल मतभेदों को दूर करने तथा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। इन कार्यक्रमों को विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच संवाद, समझ एवं सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। नागरिक शिक्षा में छोटी उम्र से ही बंधुत्व, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को स्थापित किया जाना चाहिए। जिम्मेदार नागरिकता और नैतिक आचरण का उदाहरण स्थापित करने के लिए समाज के सभी स्तरों पर नैतिक नेतृत्व आवश्यक है। धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करना चाहिए। अंतर धार्मिक संवाद, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा तथा सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देने से सामाजिक एकता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। नैतिक आचरण और जिम्मेदार नागरिकता का उदाहरण स्थापित करने के लिए समाज के सभी स्तरों पर नैतिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसी नीतियाँ और कार्यक्रम लागू करने चाहिए जो आर्थिक असमानताओं को कम कर सके, उनका समाधान कर सके, सभी नागरिकों के लिए अवसरों और संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित कर सके। आज हम अपनी इस डिस्कशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।